गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। और हमारा जो डीएमएस है, डेली मॉर्निंग स्वेटिंग जो है, उसमें सबको आप सबको स्वागत है। जैसे हमारा ये जो डेली मॉर्निंग पहले तो एसएमएस से शुरू हुआ था, संडे मॉर्निंग स्वेटिंग से शुरू हुआ था। उसके बाद डेली मॉर्निंग स्वेटिंग में कन्वर्ट हो गया। अभी हम लोग ऑलमोस्ट इस साल का एंड में है। तो थैंक यू वेरी मच हम सबके साथ रहने के लिए, एक साथ एक हमारा कम्युनिटी में एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन एक्सरसाइज के पहले जैसे हमारा हर दिन होता है, थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग सेशन है। तो आज जो नॉलेज शेयरिंग सेशन होगा, वो नॉलेज शेयर करेंगे पलाश। पलाश को हम सब लोग जानते हैं बाय एजुकेशन। पलाश इज डबल मास्टर, मास्टर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडिया से। यूएस से मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर पलाश ने मास्टर डिग्री किया है। उसके बाद वो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है। उसके साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में लीड साइंटिस्ट पोजीशन में भी जॉब भी। तो आइए सुनते हैं सब लोग पलाश को। तो पलाश, ओवर टू यू। थैंक यू तपंदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे तपंदा ने कहा है और ये वीक भी हमारा चल रहा था कि हम को पता है कि जो जॉइंट हेल्थ के ऊपर तो ऑलमोस्ट एंड में है हम जॉइंट हेल्थ के ऊपर। तो टुडे एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली हमारा जॉइंट प्रॉब्लम के साथ मोस्ट कॉमन जो जॉइंट प्रॉब्लम है उसके साथ रिलेटेड है, वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो एक पीपीटी में शेयर कर लेता हूँ। सो स्क्रीन इज विजिबल। ओके। वो जिसके ऊपर बात विजिबल। करेंगे वो है ड्राइंग ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके वजह से एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये इसके साथ रिलेटेड है। तो जैसे हमें पता है जो साइनोवियल फ्लूइड ये क्या होता है कि हमारा जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें एक जहाँ पर दो बोन एक एक जगह पर होता है वो एक साइनोवियल कंपार्टमेंट में होता है। तो उस कंपार्टमेंट में एक फ्लूइड होता है यहाँ पर जिस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है ये एक विस्कस फ्लूइड है, एक चिपचिपा एक फ्लूइड है। तो इसका जो काम है, बेसिक फंक्शन ये है कि एक तो ये एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। तो जहां पर जब भी यहाँ पर मूवमेंट होता है वो फ्रिक्शन को कम करने में वो हेल्प करता है, जैसे कि इंजन ऑयल जैसा काम करता है सिमिलरली। और साथ ही साथ ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जब भी मूवमेंट होता है तो वो जो मूवमेंट की वजह से जो शॉक होता है उस शॉक को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो जो बोन है उसके वो ठीक ठाक रहे। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन, मतलब देखिए यहाँ पर जो होता है ये जो साइनोवियल यहाँ पर जो बोन्स है, जो साइनोवियल कंपार्टमेंट के जो अदर पार्ट्स है, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। तो डायरेक्टली यहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं आ सकता है। तो क्या होता है बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स आता है यहाँ पर सब ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स ये साइनोवियल फ्लूइड में आता है। फिर ये साइनोवियल फ्लूइड से बहुत सारा जो ये सब न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर जो कार्टिलेज होता है, इवन साइनोवियल फ्लूइड उस खुद के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ये सब कुछ उसको मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बोन या कार्टिलेज या इस एंड में पर्टिकुलरली जो भी जो कुछ भी है इन सबका जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ता है वो थ्रो साइनोवियल फ्लूइड आता है। और साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर फॉर्म होता है उसको रिमूव करने में भी ये हेल्प करता है। तो अगर ये साइनोवियल फ्लूइड फॉर सम रीजन ये अगर ड्राई अप हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारा थोड़ा एज हो जाता है उस टाइम ये थोड़ा ड्राई होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। और भी बहुत रीजंस होते हैं जिसके बारे में हम बात करूंगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइनोवियल फ्लूइड ड्राई हो रहा है?
तो वो जो पॉपिंग साउंड होता है, मतलब जब भी हम मूवमेंट करेंगे, जब वो क्रैकिंग साउंड आ जाएगा, तो तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है और थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है। और साथ ही साथ अगर थोड़ा बहुत पेन, स्टिफनेस, स्वॉलिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, तो उन सब से हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे इनिशियली, तो आगे चलते हुए ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। मतलब ये जो साइनोवियल जो गैप होता है ये कम हो जाएगा। ये जो दो बोन है, ये दो बोन एक दूसरे के साथ घिसना शुरू हो जाएगा, तो वो बहुत ही पेनफुल एक सिचुएशन हो जाएगा। तो अगर टाइम होते हुए हम इसको अगर एड्रेस करेंगे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो साइनेबल फ्लूइड का जो ड्राइंग है, इसका रीजंस बहुत सारा हो सकते हैं। एक तो एजिंग होता है, क्योंकि एजिंग के वजह से ये एक्चुअली साइनेबल, आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा क्यों एजिंग के साथ ये रिलेटेड है। और साथ ही साथ अगर कुछ इंजरी होगा, हुआ है नीज में, मतलब साइनोवियल जो जॉइंट होता है वहां पर, या जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे ओबेसिटी, ये सब कुछ रिलेटेड है। एक्चुअली क्या है, ओबेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जो हमारा जो ये जो साइनोवियल कंपार्टमेंट है, ये एज ए हाइड्रोलिक, जो ये होता है ना, हमारा जो कार में हाइड्रोलिक ब्रेक या सब कुछ होता है, ऐसे काम करता है। अगर हमारा बॉडी वेट 1 किलो इंक्रीज होता है, तो ये साइनोवियल जॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट 3 to 4 किलो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो सोचिए कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा अगर हमारा बॉडी वेट 10 किलो ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ओबेसिटी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ अदर क्रॉनिक कुछ डिजीजेस जैसा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ, आर्थराइटिस है तो हो सकता है। और रॉन्ग फिजिकल मूवमेंट की वजह से भी, अगर रॉन्ग फिजिकल मूवमेंट होगा तो उससे इंजरी हो सकता है। तो उस इंजरी की वजह से भी साइनोवियल फ्लूइड का ड्राइंग हो सकता है। और ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है यहाँ पर, जो अगर जॉइंट अगर ड्राइंग हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारा इंजेक्शन दिया जाता है, बहुत सारा टाइप्स के इंजेक्शन होता है, ताकि वो जो फ्लूइड जो ड्राई हो गया है वो फिर थोड़ा बहुत ये हो जाए, फिर वेट हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि विस्को सप्लीमेंट्स दिया जाता है, जिसमें वो इसके अंदर हाइलोरिक एसिड एक नेचुरल ये होता है, लुब्रिकेंट जैसे लुब्रिकेंट होता है, जो चिपचिपाई होता है। वो ऑलमोस्ट साइनोवियल फ्लूइड के जैसा है, लेकिन साइनोवियल फ्लूइड नहीं है। और फिर पीआरपी इंजेक्शंस भी होता है, एमनियोटिक इंजेक्शन भी होता है। बट इन सब का बहुत सारा साइड इफेक्ट्स भी होता है, क्योंकि वो लोकल सोइलिंग, लोकल प्रॉब्लम भी होता है, और लॉन्ग टर्म में ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है। बार बार ये सब कुछ करना पड़ता है। और साथ ही साथ आदर्श जैसे कि जो कंजर्वेटिव थेरेपीज, मतलब रेस्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये सब कुछ लेना, या जो फिजियोथेरेपी होता है, ये सब कुछ लेकर इसको थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रिश और एक तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, वो है यहाँ पर एक, हाँ, ये एक डिलीट हो गया बाई मिस्टेक के, जो हम इसको अगर हॉलिस्टिक अप्रोच से कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर हॉलिस्टिक अप्रोच को हम देखेंगे, इसको हम दो तरीके से ठीक तरीके से इसको एड्रेस करेंगे। एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, और दूसरा है एक्सरसाइजेस। प्रॉपर न्यूट्रिशन में हम बहुत सारा सप्लीमेंट्स है। प्रॉपर न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक तो जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी जो हमारा डाइट है, उसको एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट डाइट को आगे हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कुछ जो ये है हमारा, कुछ सप्लीमेंट्स है जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड का जो प्रॉपर न्यूट्रिशन और साइनोवियल कंपार्टमेंट का प्रॉपर न्यूट्रिशन को इंश्योर करता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन, विटामिन सी, विटामिन डी, मिथायोनिन, कोलाजन, ये सब कुछ कोला। इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है, ये ग्लूकोसामाइन। इन सब के बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर चुके कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब कुछ क्या कहें। मिथायोनिन एक अमीनो एसिड होता है। और कोलाजन तो बहुत जरूरी होता है, कि क्योंकि वो जो कार्टिलेज, इवन जो हमारा जो एडजेसेंट जो लिगामेंट्स, ये सब कुछ होता है, वो कोलाजन से बनता है। तो ये सब कुछ अगर नहीं होगा, तो साइनोवियल कंपार्टमेंट का जो प्रॉपर हेल्थ वो मेंटेन नहीं होगा, उसके वजह से वो प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, साइनोवियल फ्लूइड का ड्राइंग का।
तो लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूँ ये ग्लूकोसामाइन के बारे में। तो ग्लूकोसामाइन क्या है? ग्लूकोसामाइन एक्चुअली हमारा बॉडी में नेचुरली मिलता है, और हमारे न्यूट्रीलाइट के पास एक्चुअली ये सप्लीमेंट है ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड विथ बोसेला। तो ग्लूकोसामाइन हमारा बॉडी में नेचुरली बनता है। हम लेकिन क्या होता है, ओवर द एज इसका बनना बॉडी में कम हो जाता है। जब हमारा यंग होते यंग एज में ये बहुत बॉडी में बनता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये बॉडी में ग्लाइकोसो एमिनो ग्लाइकेंस कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स है, उसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक है ग्लूकोसामाइन। और ये जो ग्लाइकोस एमिनो ग्लाइकेंस है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये बेसिकली इन सबको वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, एक तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि इसका वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगा और ड्राइंग नहीं होगा। इसीलिए ग्लूकोसामाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लूकोसामाइन का शॉर्टेज होगा तो वो ड्राइंग डेफिनेटली होगा। और साथ ही साथ जो एडजेसेंट लिगामेंट्स टेंडन्स और जो कार्टिलेज होता है, इसका हेल्थ में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो ओवरऑल जो वो जो साइनोवियल कंपार्टमेंट है उसका जो हर एक जो हिस्सा है उसका हेल्थ में ये हेल्प करता है। क्योंकि अगर कार्टिलेज का भी प्रॉब्लम होगा तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन से साइनोवियल फ्लूइड भी डैमेज हो, मतलब ड्राइंग हो सकता है। तो इसके वजह से ग्लूकोसामाइन हमारा बॉडी में होना बहुत जरूरी होता है। हम क्या देखते हैं कि जो बच्चा लोग होता है वो अगर गिर जाता है तो उनका चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये इसका वजह ये है कि उनके बॉडी में ये जो ग्लूकोसामाइन होता है वो एनफ होता है, वो बहुत क्विकली सिंथेसाइज हो जाता है। इसके वजह से उसका रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जब एज हो जाता है, सिंस ग्लूकोसामाइन बॉडी में नेचुरली प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ये जो रिकवरी प्रोसेस होता है ये कम हो जाता है। इसके वजह से हमें इस सप्लीमेंट लेना जरूरी पड़ जाता है। तो हम बाहर से वो सप्लीमेंट लेंगे और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो अगर लेंगे, तो ग्लूकोसामाइन का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो बना रहेगा। और साइनोवियल फ्लूइड का जो कंसिस्टेंसी है, जो मॉइस्चर है, वो भी बना रहेगा। अभी क्वेश्चन होता है कि हम न्यूट्रोलाइट क्यों लेंगे? दूसरा कोई नहीं, दूसरा भी मिलता है ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन मार्केट में। तो ये है कि ग्लूकोसामाइन जो होता है ये मार्केट में दो फॉर्मुलेशन में आता है। एक है ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा होता है ग्लूकोसामाइन सल्फेट। हमारा जो न्यूट्रोलाइट का है वो ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड है। अब ये ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये सल्फेट से ज्यादा मोर प्योर होता है। ये 99% तक प्योर हो सकता है। तो अगर प्योर होगा कोई भी सप्लीमेंट तो उसका सेफ्टी एंड एफिकेसी जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। वो सेफ भी होता है बॉडी के लिए और वो काम भी अच्छा करता है। और साथ ही साथ ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसमें एक्चुअल ग्लूकोसामाइन जो होता है वो ज्यादा होता है। ये देखा गया है कि जो ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड वो 80% तक उसका ग्लूकोसामाइन कंटेंट हो सकता है, फिर सल्फेट में उतना ज्यादा नहीं होता है। तो हम पार अगर हम मान लीजिए हम 100 mg ग्लूकोसामाइन ले रहे हैं, तो अगर वो हम HCl लेंगे तो एक्चुअली हम ज्यादा ग्लूकोसामाइन ले रहे हैं, सल्फेट लेंगे तो कम ले रहे हैं। यही बात है। और साथ ही साथ अगर इसका हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो ग्लूकोसामाइन HCl इज मोर स्टेबल, क्योंकि ग्लूकोसामाइन HCl नेचुरल है। बॉडी में ग्लूकोसामाइन जो मिलता है वो HCl फॉर्म में मिलता है, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर जब हम उसको स्टोर करते हैं उसका शेल्फ लाइफ थोड़ा ज्यादा है, वो उतना आसानी से खराब नहीं होता है वो सप्लीमेंट। और साथ ही साथ ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड में सोडियम कंटेंट कम होता है, वायरस सल्फेट में सोडियम कंटेंट बहुत होता है। 30% तक इसमें सोडियम कंटेंट हो सकता है। इसके वजह से जो जिन लोगों का हाइपर टेंशन है ऑलरेडी, तो उसके लिए ग्लूकोसामाइन सल्फेट उतना अच्छा सप्लीमेंट नहीं होगा। सल्फ रेदर क्लोराइड अच्छा सप्लीमेंट होता है। और ये भी देखा गया है, साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं जो ग्लूकोसामाइन HCl है ये बेटर एब्जॉर्ब होता है बॉडी में देन सल्फेट। सो अगर ओवरऑल ये सब कुछ हम देखेंगे तो ग्लूकोसामाइन HCl डेफिनेटली एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। और साथ ही साथ हमारा ये जो न्यूट्रोलाइट का है इसमें अदर कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि बोसेला है, ब्रोमिनेला है। ये सब कुछ क्या करता है, जो कनेक्टिव टिश्यूज होता है इन सब का हेल्थ में
इन सबको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यूज मतलब वो जो कार्टिलेज या जो लिगामेंट्स, ये सब कुछ जो होता है, इसका हेल्थ को इंश्योर करता है अच्छे से। और साथ ही साथ इसमें अदर कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है। तो अगर ये सब कुछ हम कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली जो मार्केट मार्केट में मैक्सिमम जो फॉर्मुलेशन है वो ग्लूकोसामाइन सल्फेट होता है, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा आसान है और ये थोड़ा चीप भी होता है। तो इसके वजह से मैक्सिमम जो होता है वो ग्लूकोसामाइन सल्फेट है। लेकिन अगर एफिकेसी, प्योरिटी और उसका हम एक्चुअली पोटेंसी को अगर कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली ग्लूकोसामाइन HCl बेटर है जो न्यूट्रोलाइट के पास है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि अगर लेना ही है तो न्यूट्रोलाइट का जो ग्लूकोसामाइन है वही लेना है, ताकि ये सेफ हो और पोटेंट हो जाए। तो यही है आज के लिए ग्लूकोसामाइन के बारे में। हमें ग्लूकोसामाइन एज हो जाएंगे, एक एक के बाद डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर नहीं भी है कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत, तब भी हमें थोड़ा बहुत ये सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि पर्टिकुलरली मैं अपने बारे में बात करूंगा तो बहुत पहले मेरा ऑस्टियो आर्थराइटिस ये हुआ था, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स पहले, नी में एक इंजुरी की वजह से। लेकिन जब से मैं ग्लूकोसामाइन ये ले रहा हूँ, मैं एवरीडे नहीं लेता हूँ, लेकिन वीकली एटलीस्ट 3 टाइम्स इसको लेते रहता हूँ। जब से मैं ये ले रहा हूँ तब से मेरा वो जो जॉइंट है, उससे पहले वहां पर वो क्रैकिंग पॉपिंग साउंड होता था, अभी नहीं होता है। और कुछ पेन भी नहीं होता है अभी के टाइम में, मुझे कुछ फीलिंग्स भी नहीं होता है कि मेरे नी में कुछ प्रॉब्लम है। तो जिनको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, जिसको नहीं भी है, एज ए प्रोटेक्शन उनको ये सप्लीमेंट लेना चाहिए, ताकि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। सो थैंक यू फॉर टुडे। ओवर टू तपंदा। थैंक यू पॉलस। बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था, क्योंकि हम बाय नेचर हम सबका एज तो बढ़ने वाला ही है और बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम हमारा जो कॉम्प्लिकेसी है उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे नी का जो प्रॉब्लम पॉलस ने ऑर्थराइटिस का बोला, जब हम लोग एक ग्लूकोसामाइन अगर इससे लेंगे तो हमारा जो ये प्रॉब्लम, नी का प्रॉब्लम, हम इसको कम कर सकते हैं एंड खुद को दूसरे को हेल्दी रख सकता है। तो थैंक यू प्लस, प्लस के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। नाउ विल गो फॉर द एक्सरसाइज, एंड फॉर एक्सरसाइज ओवर टू जगत जी। थैंक यू तपन, थैंक यू पलाश। मेरा वॉइस क्लियर है तपन? हाँ, क्लियर क्लियर। वेरी गुड। आज पलाश ने जो बात की, इनफैक्ट बहुत लोग के प्रॉब्लम है। मैं भी तो क्रिकेट खेल खेल के छोड़ा, फॉरगेट अबाउट मी, मोस्टली लेडीज लोग का आफ्टर बेबी डिलीवरी वो केस आता है। अरुंधति आई थिंक मेनी इयर्स बिफोर ये प्रॉब्लम हुआ था। फिर डॉक्टर ने क्या किया, वो जो इंजेक्शन बताया था ना तो पलाश, वो इंजेक्शन चालू किए थे। थैंक्स गॉड हमको ग्लूकोसमैन मिला, अदरवाइज शायद उनको नी रिप्लेसमेंट अभी हो जाता। और जिनको, किससे मैं बात कर रहा था जो फुटबॉल खेल के एक के नी का इंजरी था और उसी में ही वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आया है। आई थिंक वो अंकल है ना, वो प्रदीप आप ही क्या है ना। चलो, बट दिस ए ब्लेसिंग्स, ग्लूकोसमाइनेशन इतनी सारे लोगों को हेल्प किए हैं, अदरवाइज वो उनका नी रिप्लेसमेंट में चली जाता। चलिए लेट्स, जॉइंट हेल्थ की बात हो रहा है, सारे जॉइंट को फ्री करेंगे, देन हम जाएंगे अब योगासन। आज हम योगासन करेंगे। आज हम बहुत ज्यादा कैलोरी बनेंगे, कल किए थे, आज योगासन करेंगे। चलिए, आंख बंद करके, नी जॉइंट, सॉरी नेक जॉइंट, ओके। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, आंखें बंद रखते हुए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और कुछ समय तक आंख 2-3 सेकंड बंद करके फिर खोलना। ओके, नाउ आर्म, साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन, साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन करते रहिए। पर्टिकुलरली आफ्टर 30,
जेंट्स और लेडीज ये प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा होता है, जिससे आपके प्रिवेंटिव, जिनका नहीं है भी वो चालू करो, ताकि जॉइंट, नी जॉइंट एटलीस्ट हेल्दी रहे। पश्चिमी का आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ग्लूकोज करते रहिए। फ्रंट साइड डाउन, साइड टफ, फ्रंट साइड डाउन, साइड टफ, front side down. Okay, shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Just a minute. Let me share the screen. थोड़ा सा म्यूजिक शेयर कर देते हैं, तो मोनोटोनस लगता है। वॉल्यूम आई थिंक ओके है। राइट, रिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. West, one direction, full circle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी राइट लेग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Left leg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side muscle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Left 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knee, अच्छा उठा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ankle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left ankle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब entire body stretch up, Tadasana like this. हेड का ऊपर सामने एक पर्टिकुलर जगह में नजर फिक्स, स्ट्रेच। अगर नीचे आ जाते हो फिर ऊपर आना स्ट्रेच करके। 40 काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. और थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। ध्यान में संचालित त्रिकोणासन ऐसा करके 10 टाइम्स। 1, 1, 2, 2, 3,
3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। ओके, गुड। आज हम बहुत ज्यादा लोड नहीं लेंगे शरीर का ऊपर, आराम से आज कुछ प्राणायाम योगा करेंगे, और समय बचेगा तो हम कपाल भाती अनुलोम विलोम का ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, अभी मैट में चाहिए। आज हम कुछ ऐसे योगासन के बारे में बात करेंगे जो कि एंटर अपना यहाँ पे बढ़िया ट्विस्ट है क्या, ताकि गट हेल्थ और साइमल्टेनियसली चेस्ट का ऊपर, लिवर और लंग्स का ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रेच देता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम मैट में आ जाएंगे। हम आज बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते हैं, फिर कल फिर जुम्बा करना है हमको। ओके, तो कल ही किए थे डंबल, फिर कल ही करेंगे जुम्बा, तो आज हम आराम से करेंगे। आज हम ऐसा एक योगासन करेंगे जिसका नाम है भूनमनासन। पहले किए थे लेकिन बहुत दिनों का किए नहीं। भूनमनासन, ब्यूटीफुल ट्विस्ट मिलेगा ये एरिया में, नॉर्थ एंड चेस्ट। भूनमनासन में कैसा करना है कि दोनों पैर को ऐसा सटा के आ जाओ, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, देन दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। पहले देख लो, थोड़ा पीछे झुकेंगे, झुक के राइट साइड को ऐसा करके और कपाल को जमीन पे, और एक पैर स्ट्रेट रहेगा, पैर ऐसा फोल्ड नहीं, ऐसा। फिर उठेंगे, फिर जाके लेफ्ट साइड को, फिर आएंगे। इसको हम ब्रीदिंग का साथ कंट्रोल करेंगे। कैसा? ऐसा आएंगे, ब्रीद ब्रीद आउट करके, ब्रीद इन किए, ब्रीद आउट करके राइट साइड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर ब्रीद इन सेंटर, फिर ब्रीद आउट लेफ्ट, होल्ड 1 2 3 4 5 6, फिर सेंटर। ओके, स्टार्ट। 10 टाइम्स करेंगे, 10 इस साइड। ओके, और ये स्ट्रेट रहेगा, 10 इस साइड। सबका हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है ऑन नोट करके, सिंपल ऐसा करके ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट राइट साइड, होल्ड 1 2 3 4 5 6, ब्रीद इन सेंटर, फिर ब्रीद आउट लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6, ब्रीद आउट सेंटर। 10 टाइम्स करिएगा। ये 1 सेट हुआ, फिर 2, होल्ड 1 2 3 4 5 6, ब्रीद इन सेंटर, फिर ब्रीद आउट लेफ्ट, होल्ड 1 2 3 4 5 6, ब्रीद इन सेंटर। 2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स करना है। अरे सब लोग करिए करिए करिए। ऐसा सबका हो रहा है, मत प्रताप करो, हो नहीं रहा है, करो 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 करो। हाँ, राकेश भाई, अपन बढ़िया हो रहा है, बाला साहब भाई, प्रदीप, इतना लोग वीडियो को, हाँ राकेश भाई करते रहिए। पैर को सटा दो, दोनों पंजे को सटा दो।
ओके, सबका 10-10 हो गया। वेरी गुड। थोड़ा सा ब्रीदर ले लो, थोड़ा सा ब्रीदर ले लो। अब हम जाएंगे अर्ध मत्स्यंद्रासन। ट्विस्ट इधर, ट्विस्ट इधर। ओके, इसमें कोलेस्ट्रॉल ही बढ़िया मेंटेन होता है। अर्ध मत्स्यंद्रासन। अर्ध मत्स्यंद्रासन में ऐसे ही बैठ गए हम, राइट लेग को लेके बाएं लेग का बाजू में रखते हैं, साइड में ऐसे, बाहर में, अंदर नहीं रखेंगे, बाहर। ओके, अभी मेरा राइट घुटने ऊपर में है। ओके, मैं क्या करूं, ये हाथ को ऐसे थोड़ा बाद में राइट हाथ में सपोर्ट दीजिए, राइट घुटने ऊपर में, राइट हाथ को सपोर्ट, लेफ्ट हाथ को लेके घुटने को पकड़ूंगा। ये सिंपल वे, लेकिन एक्चुअली होता कैसे, ऐसा ऐसा, इसके ऊपर बैठ जाओ, एडी के ऊपर बैठ जाओ, राइट घुटने यहीं पे, राइट हाथ को पीछे, बहुत ज्यादा दूर में नहीं, बहुत क्लोज में नहीं, थोड़ा सा जहां पे अच्छे सपोर्ट मिलेगा ऐसा। और लेफ्ट हाथ को उठाओ और ऐसे घुटने को पकड़ो, और यहाँ पे ऐसा मुड़ के देखिए। अगर घुटने पकड़ में नहीं आता तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन पीछे ट्विस्ट करके देखना। वेस्ट रीजन में ट्विस्ट करो, छाती रीजन में ट्विस्ट करो, लाइक दिस। पकड़ में आते तो पकड़ो। बहुत लोग वीडियो में नहीं है, रोजा वीडियो में नहीं है, रश्मिका चित्रा क्या कर रहे हो पता नहीं, लेकिन हो ना है तो करो। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, ब्रीदिंग को होल्ड करना जरूरत नहीं है। कुछ समय है, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड ट्विस्ट इन गट एरिया, इन चेस्ट एरिया। बहुत दिन पहले इसको किए थे। रहेंगे कुछ समय, कपिल सबका हो रहा है, स्क्रीन मेरे से दूर में देख नहीं पा रहा हूँ। रहेंगे कुछ समय ऐसे। रिलैक्स, रिलीज। फिर आप लेफ्ट लेग को लेके राइट के बाजू में रखा, राइट घुटने का बाहर में रखा, लेफ्ट, अभी लेफ्ट को, और राइट को फोल्ड किया। अभी लेफ्ट लेग ऊपर में है तो लेफ्ट हाथ में सपोर्ट दिया, अपोजिट राइट हाथ में लेके ऐसा रखा, या फिर घुटने को पकड़ा लिया, और पीछे ट्विस्ट करके देखना। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, बॉडी को बैलेंस करो। रहिए कुछ समय। रिलैक्स, सेंटर में आ जाइए, रिलैक्स पोज में। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। किए हैं बहुत बार, सिंपल। ऐसे दोनों पंजों को जोड़ के रखना, ऐसे आप गैप मत रखो, ऐसे जोड़ के रखना, पैर को जोड़ के रखो। अगर आप थोड़ा सा ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो। आज रेस्ट कर करके करेंगे, क्योंकि कल को फिर हम जुम्बा में जाएंगे। दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा के अब पंजे को पकड़ेंगे, दोनों पैर का उंगली को। ये नहीं होता तो जहां तक होता है वहीं तक पकड़ो, या अगर ये अंकल तक होता है या फिर यहीं तक होता है पकड़ो, लेकिन खींचो। और दोनों हाथ को फोल्ड करके कपाल को घुटने तक लेके आओ। ये शुद्धात्मा का बढ़िया होता है, ये जहां तक कपाल जाता है वहीं तक लेके जाओ। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। हैव ए गुड स्ट्रेच ऑन योर चेस्ट एरिया, हार्ट, लीवर, लंग्स, फेफड़ा के लिए बहुत अच्छा है। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए।
रिलैक्स। वाह, कितना मजा आया ना यहाँ पे, कितना बढ़िया स्ट्रेच है, ब्यूटीफुल। अब हम मैट के ऊपर आ जाएंगे, बाकी दो करेंगे, दो का बाद हम लोग फिर जाएंगे प्राणायाम में। आप थोड़ा सा प्राणायाम में ध्यान देंगे, है ना। दो आसन जाएंगे अभी, जिसका नाम है उत्ताना पदासन। मैट के ऊपर लेट जाएंगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा ये, बहुत चैलेंजिंग नहीं है। मैट के ऊपर लेट जाएंगे, दोनों हथेली को ऐसा नीचे रखेंगे बैलेंस करने के लिए, और दोनों पैर को ऐसा उठाएंगे और धीरे 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 स्ट्रेट रख के पैर को नीचे लेके जाए। उत्ताना पादासन 10 and 10 20 टाइम्स करेंगे। जिनका दो पैर उठता नहीं तो पहले एक पैर उठाओ 1, फिर धीरे 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 नीचे रखो, फिर दूसरे पैर उठाओ 1, धीरे 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 नीचे रखो, फिर दाएं पैर उठाओ 2, धीरे 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 नीचे लो, फिर बाएं पैर उठाओ 2, धीरे धीरे नीचे लो। जिनका दोनों पैर उठता है दोनों पैर उठाओ, फिर धीरे 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 नीचे लो। अभी उसको ब्रीदिंग का साथ कंट्रोल करेंगे। ब्रीद इन, ऊपर उठा, ब्रीद आउट, धीरे 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 पैर को स्ट्रेट रखने का, नीचे लेने का 1, ब्रीद इन, नीचे नीचे धीरे धीरे 2, ऊपर उठाओ, 3, ब्रीद इन करके ऊपर उठना, ब्रीद आउट करके नीचे लाना। ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे। घुटने से स्ट्रेट रहेगा, फोल्ड नहीं करना। फोल्ड करने से फिर इसका उत्ताना पदासन नहीं हुआ वो। ट्वेंटी कंप्लीट करिए सब लोग। ट्वेंटी कंप्लीट करिए सब लोग। वेरी गुड, सबका 20 हो गया होगा। जितना जितना आप नंबर्स बढ़ता है उतना अपना ब्रीदिंग भी फास्ट होता है और ए भी फास्ट होता है। सबका हुआ सबका बराबर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। थोड़ा सा रेस्ट कर लो पीठ के ऊपर। अब हम जब जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि अब जो जाने का है, अब जा रहे हैं हम मदर ऑफ ऑल आसनस, सारे आसन का जननी, वो है सर्वांगासन। थोड़ा सा गैप होता है, बहुत दिन पहले के, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा रेस्ट चाहिए उसको, सडनली नहीं करेंगे रेस्ट। पानी पीना तो पानी पी लो। सब लोग रेडी? ठीक है, और थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं 10 काउंट करता हूँ। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या करना, दोनों हाथ को नीचे, हथेली नीचे रहेगा, दोनों पैर को उठाने का, थोड़ा पीछे जाने का, और कमर में हाथ को सपोर्ट देके धीरे 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 दोनों पैर को उठाने का। और वजन जो है ना, बॉडी का वजन, वेट हमारे कंधे और गर्दन का ऊपर रहेगा।
हाथ ओनली सपोर्ट, आंखें बंद रख सकते हैं या फिर दोनों पैर के अंगूठे के बीच में जो गैप है वो गैप के ऊपर नजर फिक्स कर सकते हैं। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, जहां तक स्टैमिना परमिट करते रहिए। जब नीचे आने का है तो धीरे धीरे पैर पीछे लेने का और हाथ का ऊपर सपोर्ट करके नीचे आने का। ओके, मैं ऊपर जाके फिर नीचे आने का व्यवस्था आपको बता दिया। जिनका हो रहा है करो, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वह हार्ट का बहुत ही प्रॉब्लम है उसका अवॉइड करने से चलेगा, लेकिन बाकी लोग करिए। थायराइड, कोलेस्ट्रॉल मेंटेनेंस, लिवर, हार्ट बहुत फायदा है। उतना समय तक रहो जहां तक आपका कंफर्टेबल हो। अब धीरे से फोल्ड करो लेग को, आराम से धीरे धीरे नीचे आने का। ओके, अब हम थोड़ा सा समय बचा कर रखेंगे कपालभाति और अनुलोम विलोम के लिए। अब हम मर्कटासन में आएंगे। पवन मुक्तासन। राइट लेग को फोल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release. Left foot knee. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release. दोनों घुटने को फोल्ड करेंगे और चेस्ट के ऊपर प्रेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलीज। रिलीज नहीं करने का, ये उठाओ, सिर को उठाओ, थोड़ी को बीच में रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलीज। अब जाएंगे मर्कटासन। लेफ्ट लेग का राइट लेग, क्रूसिफिकेशन पोज और राइट साइड। 15 काउंट। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे कोशिश करोगे तो घुटने जमीन तक आ गया। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सेंटर को लेके आओ। फिर राइट लेग का ऊपर लेफ्ट लेग रखो, लेफ्ट साइड में टिल्ट और राइट साइड को प्रेस को ट्विस्ट करने का। 15 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Then release. अब हम फिर मैट के ऊपर बैठ जाएंगे। हम शवासन कपालभाति का बाद ही करेंगे।
इन कपालभाति में थोड़ा सा बॉडी का प्रेशर तो आता ही है। शवासन जब जाएंगे तो एंटायर बॉडी कूल डाउन। शवासन के बाद हम जाएंगे अनुलोम विलोम को। ओके, हम सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है रीढ़ की हड्डी सीधी, ये वाला ऐसा झुकते नहीं, गर्दन सीधी, थोड़ा सा ऊपर रहने से अच्छा है ताकि आप खुलेगा। और चेस्ट रोल आउट, चेस्ट ऐसा झुका करें, रीढ़ की हड्डी सीधा और चेस्ट का झुका करें, चेस्ट रोल आउट करना क्या पड़ेगा, आंख बंद कर केवल सांस फेंकने का। जब सांस फेंकेंगे पेट नीचे जाएगा, अंदर जाएगा और ऑटोमेटिकली ब्रीद इन होगा। ब्रीद इन ऑटोमेटिक, ब्रीद आउट फोर्सेबली, जितना फोर्स में डाल सकते हैं, लेकिन शरीर का कोई भी अंग हिलेगा नहीं ऐसा, ये गलत। आराम से केवल पेट हिलेगा और कुछ नहीं हिलेगा। और ये दोनों हाथ को ऐसा द्रोण मुद्रा करके घुटने का, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंख बंद और अटेंशन एंटर ब्रीदिंग करते रहिए। जिनका हाई ब्लड करते रहिए, आप करते रहिए, मैं तो बोलता रहा हूँ। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, सीबीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो रुक रुक के करो, 10-20 करके रुको, 10-20 करके रुको, बाकी लोग कंटिन्यूस जब तक आप टायर्ड नहीं होगा। पेट फेंकोगे पेट पीछे जाएगा। मुंह में क्या हंसी हंसी खुशी खुशी के भाव, और यही भाव हम दिन भर कैरी करते हैं। चलिए अब हम शवासन में लेट जाएंगे। समय को भी देखना होता है, वॉकिंग डे है। शवासन में आ जाएंगे हम। दोनों लेग का बीच में कंफर्टेबल गैप रखें,
दोनों हाथ का बीच में, हाथ शरीर का बाजू में खुली रहेगी, हथेली खुली, हथेली आसमान का तरफ। पूरा शरीर को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे अभी, क्योंकि जो भी कनेक्ट हुए आपको पता है शवासन का नियम, मैं दोहराऊंगा नहीं। एक एक अंग को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटनी, जंग, दाएं कमर, दाएं नितंब, बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, एड़ी, नाक, पिंडली, घुटनी, जंग, कमर, बाएं नितंब, कमर से नीचे खड़े अंग, नाभि रिलैक्स, नाभि का आजू बाजू मसल रिलैक्स, दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, तलाक, केंद्र का ऊपर भाग, दाएं बायां, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, तलाक, केंद्र का नीचे भाग, भुजा, केंद्र के ऊपर भाग, गर्दन, हरी की नीचे की ओर, ऊपर, दाएं नासाभुजा, बाएं नासाभुजा, मस्तक, दाएं गाल, बाएं गाल, बाएं कान, दाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, दो मसल, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का बाएं, सिर का दाएं, सिर का पीछे, पूरा शरीर रिलैक्स, ऐसे रिलैक्स स्थिति में हम कुछ सेकेंड अंदर अटेंशन ब्रीदिंग का ऊपर कंसंट्रेट करें। अब हम चेतना को परिवेश में प्रदक्षिण करेंगे। जो भी वस्तुएं हैं हमारे परिवेश को आंख बंद करके मानसिक चक्र करेंगे। दाएं शाही, बाएं शाही, इसका शाही, ऐसा शाही, उसका तरफ, आसमान और ऊपर। जो भी म्यूजिक गा रही है तो उसका सेकंड आवाज चिड़िया की म्यूजिक को कुछ सेकंड आवाज को। अब चेतना को फिर एक बार अंतर्मुखी करेंगे। शरीर के सारे अंगों को करेंगे। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, पिंडली, कमर, नाभि, छाती, दाएं हाथ, बाएं हाथ, चेहरा, पूरा शरीर। अब दोनों हाथ को उठाएंगे। आप
ठीक है। बीच हाथ में पकड़ा, चेहरे में टच करेंगे, दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं फॉरवर्ड लेंगे और ऊंचे। हम्म। 8 टाइम्स अनुलोम विलोम कर लेंगे आप लोग। 3 बार भ्रामरी ओम का उच्चारण करके सहेंगे। कोई ना, करिए 4 12 वेरी गुड। अब 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम में आएंगे। कल जुम्बा के बाद थोड़ा सा ज्यादा समय हम अनुलोम विलोम करेंगे। भ्रामरी, कान को बंद करना, रिंग फिंगर मिडिल फिंगर को कान का ऊपर रख के जीभ को उल्टा करके अपर पालक में रख के ऐसा मुंह बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण। अब हम 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओके, मजा आ गया। कल फिर हम लोग जुम्बा करेंगे तो डॉट टाइम में स्टार्ट करेंगे ताकि समय बचेगा तो अनुलोम विलोम कुछ कर लेंगे। और थैंक यू तपन फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड पलाश, सबका जिंदगी को और सुनहरा बनाने के लिए, क्योंकि घुटने का दर्द मोस्टली सबको आता है। 30 का बाद लेडीज और 40 का बाद जेंट्स। तो आप बढ़िया सूत्र बताया, अगर वो नहीं होता नी रिप्लेसमेंट थैंक यू हैव ए फैंटास्टिक डे। फिर कल मिलेंगे हम लोग बढ़िया सा फैंटास्टिक वीकेंड एंड दिस इज द लास्ट मंडे ऑफ 2024। एंजॉय द डे। थैंक यू जगत जी फॉर रिमेम्बरिंग। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, सॉरी। हाँ थैंक्स आपको, आप याद करते हैं योगा करते वक्त मुझे। ग्रेटफुल। हाँ सुधा मैम, हम मिस करते हैं। 18 को आएंगे ना हम भी। आप आएंगे, हम पार्क हो जाएंगे। और कल अच्छा, नीला भी बोल रहा था। नहीं आपके बिल्डिंग में भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अकेला महसूस होता है आप लोग का। मिनल दा भी आज कनेक्ट होता हाँ है। हाँ अच्छा देखो मिनल दा भी है। यस हाँ हाँ। एक्चुअली आई मिस थैंक यू पलाश जी भी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जॉइंट पेन Yes, yes. का, वो जो या और ग्लूकोसामाइन वही है। इलाज है एंटर वर्ल्ड में पेटेंटेड प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइट का, और किसी के पास है नहीं। देयर इज अच्छा, ओनली अच्छा। वन सॉल्यूशन, उसमें ही जाना। Okay, चलिए हाँ। ओके, एंजॉय द डे। Okay. विल अगेन कैच अप टुमारो फॉर a Zumba and bye bye and God bless. Bye. Thank you everybody. Thank you.